सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई, फिर बने रिश्ते, उसके बाद बना समाज और उस समाज को चलाने के लिए बना सत्ता। और इसी सत्ता की कहानी है जिस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन वत्स है और आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राहुल राज आर्यन से। हेलो सर। नमस्कार। सत्ता और समाज है क्या? देखिए, समाज की जो अवधारणा है, उसको हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वो किताबों में पढ़ने से ज़्यादा जीवन को जीने और जीवन में जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं, तो आप यूँ कहिए कि समाज हमारे महसूस करने की चीज़ है। व्यक्तियों का एक बहुत समूह है। जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, जब मानव खानाबदोश था, इधर-उधर घूमता था जंगलों में, आज यहाँ है, कल वहाँ है। हमारे जीवन में जटिलताएँ कम थी। हम आज हमारे सामने जो कंद-मूल, फल-फूल जो मिला हमने खा लिया। हमारे पास इन्वेंशन नहीं थे। हमारे पास कोई हमें पशु दिखा, उस पशु पे हमने पत्थर मारा, पशु घायल हो गया, मर गया, उस पशु को हमने उसी रूप में खा लिया। ये हमारा आरंभिक समाज था। हमने धीरे-धीरे जब आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, तो हम एक जगह स्थिर हो गए। और जब हम स्थिर हो गए, तो हमने ये जाना कि हम हैं और जो हमारे सामने हैं, दोनों लगभग एक जैसे लोग हैं। तो इन एक जैसे लोगों के बीच में एक जैसी सोच है, एक जैसा वातावरण है, तो एक एकत्व की भावना, एक सेंस ऑफ यूनिटी, एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस विकसित हो रहा है। और इस सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ टुगेदरनेस के साथ धीरे-धीरे एक व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था में हम जब आगे बढ़ते चले गए, तो व्यवस्था एक समाज का रूप धीरे-धीरे लेती चली गई। और वो समाज चला सत्ता से। तो उस सत्ता को चलाने के लिए किन लोगों ने उस सत्ता का आविष्कार किया होगा कि अगर समाज को चलाना है तो एक सत्ता बनाना जरूरी है? वो क्यों बना? देखिए, इसमें अब 2 बातें हैं। एक तो वो कि जो सत्ता का आज स्वरूप हमारे सामने है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, डेमोक्रेसी है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ है, मोनार्क फॉर्म ऑफ है। तो एक तो ये रूप है। दूसरा वो रूप जो जब हमारा समाज बना, तो जब हम समाज में रहे, समाज की कुछ व्यवस्थाएँ बनी। अगर हम अपने भारत के संदर्भ में बात करें, तो जब हमारा आरंभिक भारत का समाज बना, तो हमने सामाजिक स्तर पर कुछ चीज़ें निर्धारित की। जैसे कि कुछ व्यक्तियों के नियम निर्धारित किए और कुछ समाज के नियम निर्धारित किए। व्यक्तियों से हमने उम्मीद की कि भाई वो पढ़े, लिखे, घर परिवार चलाए, गृहस्थी करे, फिर समाज सेवा करे और फिर लास्ट में सन्यास की तरफ बढ़े। और हमने समाज से व्यवस्था निर्धारित की कि भाई जाति की व्यवस्था होगी, धर्म की व्यवस्था होगी, वर्ण की व्यवस्था होगी, सबके अपने-अपने काम होंगे। तो आरंभिक समय से लेकर जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएँ थी, जिसमें जाति का जन्म हुआ, वर्ण का जन्म हुआ, धर्म का जन्म हुआ, ये व्यवस्थाएँ समाज को चलाने के लिए थी। इसी से विवाह की संस्था का उत्पत्ति हुआ। जब आप ये कहते हैं कि हमारे चूँकि मनुष्य का की एक प्राकृतिक इच्छा है कि वो फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल संबंध बनाएगा, उन संबंधों से संतान उत्पत्ति होगी। अगर ये शादी की संस्था नहीं होती, तो ऐसा होता है कि हर गली में हमारे बच्चे होते और फिर हम एक ऐसी स्थिति में होते कि जो हमने जीवन भर में अर्जित किया है, अगर हम अंतिम समय में किसी को देना चाहते हैं, तो हमारा लीगल वारिस आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक व्यवस्था बनाई कि नहीं, एक व्यक्ति होगा, एक शादी होगी और फिर उसको हम समाज में वैधता प्रदान की। अब उस शादी से जो बच्चा जन्म होगा, उसको वो व्यक्ति अपनी जीवन भर की अर्जित, चाहे वो धन हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो पीढ़ियों से बनाए गए रिश्ते, वो उसको समर्पित करके, उसको अर्पित करके और वो फिर आगे बढ़ेगा और इस तरीके से समाज की एक व्यवस्था का जन्म हुआ। लेकिन जिसकी बात हम सत्ता की कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। वो आज का विषय है और उसमें ये है कि जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और पहले मोनार्क आया, राजतंत्र आया, हमने अपने कबीलों के बीच से एक सरदार चुने, फिर उस सरदार का उसको हेरिडेटरी होता गया कि सरदार का बेटा सरदार, फिर उसका सरदार। फिर सरदार ने अपने लोगों की मदद से बड़े-बड़े राज्य स्थापित किए, जनपद बने, महाजनपद बने, राज्य बना, गणराज्य बना, हम जिसको कहते हैं लिच्छवी है, कौशल है, मगध है, गणराज्य बने। फिर आरंभिक जो गणराज्य थे, राज्य थे, वो एक दूसरे पे ज़मीन के लिए या अधिकांश जो हम देखते हैं हमारी ऐतिहासिक लड़ाई हुई या तो ज़मीन को लेकर हुई या किसी को किसी की लड़की पसंद आ गई और फिर उसको लेकर लड़ाइयाँ हुई। तो वो राज्यों का आरंभिक रूप था। धीरे-धीरे जब हम मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में आए, तो हमारे अंदर भी चेतना और विकसित हुई। चेतना विकसित हुई तो हमने कहा कि नहीं, अब वैसा नहीं होगा कि मतलब एक अगर राजा का बेटा अयोग्य है, तो भी हम पे राज्य करे, ये ठीक प्रणाली नहीं है। तो हमने कहा कि अब क्या करना चाहिए? तो हमने सब लोगों ने अपने-अपने कुछ अधिकार छोड़े और उन अधिकारों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कि भई सब मिलके एक अलिखित सामाजिक अनुबंध करते हैं। मैकियावेली ने कॉन्सेप्ट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का और फिर वहाँ से आधुनिक राज्य का जन्म होता है। उस आधुनिक राज्य में हर व्यक्ति अपने अधिकार को छोड़ता है और उसके द्वारा छोड़ा गया अधिकार किसी कुर्सी में, किसी किताब में, किसी संविधान में, किसी राज्य में, उसमें जाकर वो अधिकार जमा हो जाता है और हम अपनी तरफ से प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं जो हमारे ही द्वारा छोड़े गए अधिकार को, उससे हमें शासन करते हैं। ये आधुनिक राज्य का तो कॉन्सेप्ट है। आज के समय में मतलब जैसे हम लोग आजकल के पॉलिटिक्स को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, सत्ता पर नियंत्रण पहले की तुलना में मजबूत हुआ है या कमजोर?
देखिए, जब आदर्श आइडियल स्टेट की हम बात करते हैं, जिस समय राज्य बना था, तो उस समय तो ये कहा था कि सबने अपने अधिकार छोड़े हैं और इसलिए राज्य जो चलाने वाला व्यक्ति होगा, जो हमारे ही बीच का व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति जब राज्य को चला रहा होगा, तो उसके ऊपर एक नैतिक ज़िम्मेदारी होगी और उस नैतिक ज़िम्मेदारी से वो राज्य को चलाएगा। लेकिन ये ठीक है कि मनुष्य के अंदर कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। वो सात्विक भी है, वो पाश्विक भी है। वो एक ही समय पे सत्य, अहिंसा, अच्छी-अच्छी चीज़ों को भी धारण करता है और ठीक उसी समय में उसके मन के अंदर पशु जैसी प्रवृत्तियाँ भी आती हैं। जैसे वो चाहता है कि सत्ता पे अधिक नियंत्रण हो, वो चाहता है कि दूसरे की चीज़ें मेरी हो, वो चाहता है कि दूसरों का धन, दूसरे की सीमा, दूसरे का राज्य मेरा हो। यही चीज़ सत्ता के संदर्भ में भी, जब सत्ता अनैतिक होती जाती है, तो वो धीरे-धीरे नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर देती है। तो नियंत्रण किस पे? उन लोगों पे नियंत्रण जिन्होंने कभी अपने अधिकार छोड़े थे। यानी हमारे ही द्वारा छोड़े गए अधिकार से एक व्यक्ति, एक प्रणाली, एक दल सत्ता में है और वही दल, वही व्यक्ति, वही प्रणाली अपने ही लोगों पर और अधिक नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर देता है। वो कई तरह के नियंत्रण हो सकते हैं। राज्य के बहुत सारे जो टूल्स है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारे टूल्स है, उसके ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर देता है।